अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। गाजियाबाद में एक सड़क से दूसरी तरफ हनुमान मंदिर मौजूद है और उसी के सामने वाली साइड पर एक मीट की दुकान चल रही थी। इस बात पर तनाज़ा खड़ा हो गया जब कुछ हिंदूवादी तंजीमों से जुड़े हुए लोगों ने इस पर एतराज उठाया। इन्हीं में से एक का नाम सामने आया, सत्यम पंडित, जो अपने आप को इस मुहिम का लीडर बता रहा था। इसने जबरदस्ती मीट की दुकान बंद करवा दी और दुकानदार को खुली धमकी दी कि अगर मंगल के दिन दुकान दोबारा खुली तो अंजाम ठीक नहीं होगा। माहौल धीरे धीरे गर्म होता गया और इस वाक़े ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया। लोगों के दरमियान बहस शुरू हो गई कि क्या किसी को यह हक है कि वो जबरदस्ती किसी का रोजगार बंद करवा दे। आखिरकार पुलिस ने इस मामले को संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए सत्यम पंडित को गिरफ्तार कर लिया। और ये गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई, सोशल मीडिया पर सबसे पहले इसके वीडियोस वायरल हुए। ये पहले से ही ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले जब तक इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करते, पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते। इसके अलावा अगर दूसरे कम्युनिटी के लोग पीसफुल एहतजाज भी करते हैं तो पुलिस वाले ये कहकर कंप्लेन रजिस्टर कर देते हैं कि बगैर परमिशन के तुम लोग एहतजाज कर रहे थे। लेकिन ये लोग जाकर दूसरों को धमकी देते हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, फिर बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े लीडर्स उसका रिट्वीट करते हैं। उसके बाद जाकर एफआईआर दर्ज होती, पुलिस वाले इसको अरेस्ट करते। तो सोशल मीडिया का ये पावर कह सकते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि जो शख्स दूसरों की दुकान बंद करवा रहा था वो खुद जेल के अंदर है। लोग इस पर कह रहे हैं कि अब कुछ दिन तक इसकी अपनी दुकानदारी जेल के अंदर ही चलेगी। ये वाकया एक मिसाल बन गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, अगर कानून वक्त पर अपना काम करता है तभी। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का बताया जा रहा है, जहां एक वायरल वीडियो ने काफी बहस और टेंशन पैदा कर दी। वीडियो के अंदर दो औरतें नजर आती है जो रोड के किनारे दीवार पर लिख रही होती है कि मुसलमानों के लिए रोड नहीं है। साथ ही ये जेएसआर का नाम के नारे भी लगाते हुए दिखाई देती है। यह मंजर लोगों के लिए हैरत और फिक्र का सबब बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यह जगह दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे के करीब टनल के पास की है। वीडियो देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग इस अमल की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग इस बात पर सख्त तनकीद भी कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के अल्फाज और रवैया मुआशरे में तफरीक और नफरत को बढ़ावा देते हैं। इस वीडियो में दो औरतें नजर आ रही है। ये हिंदू रक्षा दल से जुड़ी हुई बताई जा रही है। इस तनाजुर में जब हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का बयान सामने आया, इसने मजीद बहस को हवा दे दी। इसका कहना था कि यह ठीक किया गया है और इसने मुस्लिम लोगों के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। यहाँ तक कह दिया कि हाईवे पर चलने का कोई हक नहीं मुसलमानों को। इस तरह के बयानात और हरकतें न सिर्फ कानूनी तौर पर सवाल उठाती है बल्कि इंसानियत और बराबरी के उसूलों के भी खिलाफ जाती है। इंडिया जैसे मुल्क में जहां मुख्तलिफ मजहब, जबान और तहजीब के लोग साथ रहते हैं, यहाँ इस किस्म की सोच और अमल माशरे में दूरियां पैदा करते हैं। लोगों का कहना है कि रोड, हाईवे या कोई भी पब्लिक जगह किसी एक मजहब या कम्युनिटी की मिल्कियत नहीं होती बल्कि हर शहरी का बराबर हक होता है। ऐसे वाकयात से सिर्फ इख्तिलाफ ही नहीं बढ़ता बल्कि अमन और भाईचारे पर भी असर पड़ता है। सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद अथॉरिटीज पर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि वह इस मामले की तहकीकात करें और जो इसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर ऐसे वाकयात को नजरअंदाज किया गया तो वे आगे चलकर और बड़े मसाइल को सबब बन सकते हैं। मुआशरे की बेहतरी इसी में है कि वो एक दूसरे का एहतराम करे, न कि तफरीक और नफरत को बढ़ावा दे। दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और कितना वो टैक्स दे रहे हैं। और आपको एक बात बता रहा हूं, और भारत सरकार को भी ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा, सारा लाभ ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ ये जिहादी उठा रहे हैं। तो जगटियाल के कामदिन में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस के रवैये पर सख्त सवाल खड़े किए। एक सीधा सादा युवा जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ था, अचानक पुलिस की कार्रवाई का शिकार बन गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि ये एमएलए संजय के कन्वे को तुरंत रास्ता नहीं दे रहा था। बताया जा रहा है कि नौजवान अपनी ट्रॉली ऑटो में जगटियाला सब स्टेशन से सामान लेकर जा रहा था। तेलंगाना के अंदर भी ऐसे मामले शुरू हो चुके हैं। तो रोड काफी तंग थी, जगह कम थी और ट्रैफिक की वजह से तुरंत साइड देना मुमकिन नहीं हो पाया। ड्राइवर ने यह भी देखा कि उसने जानबूझकर रास्ता नहीं रोका था, बल्कि हालात ऐसे थे कि वो तुरंत गाड़ी हटा नहीं सका। लेकिन इस बात को पुलिस ने समझाने की जगह सीधा सख्त रवैया अपनाया। पुलिस ने ट्रॉली ऑटो को रोक लिया, उसे सीज कर लिया और सीधा टाउन पुलिस स्टेशन ले गए। युवा के साथ काफी सख्ती से पेश आने की बातें भी सामने आ रही है, जिससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। ये पूरा वाकया उस वक्त और ज्यादा हाईलाइट हो गया जब इस नौजवान ने इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो और पोस्ट के जरिए लोगों तक ये बात पहुंची और धीरे धीरे ये मुद्दा चर्चा का टॉपिक बन गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक कन्वे को रास्ता ना देना इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि किसी गाड़ी सीज कर ली जाती है।
उसे धमकियां दी जाती है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या आम आदमी के साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं। क्या पुलिस का काम सिर्फ कानून लागू करना है या फिर हर छोटी बात पर सख्ती दिखाना है। जगटियाला की यह घटना अब सिर्फ एक शहर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक मिसाल बन गई है कि जहां लोग पुलिस के रवैये पर खुलकर बात कर रहे हैं। आखिर में सवाल वही है, अगर रोड तंग हो, हालत मुश्किल हो और इंसान मजबूर हो तो क्या उसे समझने की जगह सजा देना ठीक है। ये घटना अब लोगों के जहन में घूम रही है और जवाब का इंतजार कर रही है। ఫోటో తీసుకొని దాన్ని ఫిర్యాదు కింద అంటే పోలీస్ స్టేషన్లో ఏమి ఇచ్చారో తెలియదు. వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళు నన్ను ఇప్పుడు జైత్యాల పోలీస్ స్టేషన్ పిలిపించి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అక్కడ ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి పోయి దండం పెట్టండి, దండం పెడితేనే వెహికల్ ఇచ్చి పెడతా అంటారు సార్. మరి ఇది ఏంటన్నది తెలియట్లేదు సార్. ఇప్పుడు నన్ను జైత్యాల పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకున్నారు, నా వెహికల్ తీసి వాళ్ళు అంటే తీసుకున్నారు, హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు. तो तेलुगु में ये शख्स बोल रहा है कि पुलिस वाले इसको एक बात बोल रहे हैं कि जाके एमएलए के सामने हाथां जोड़ो, अगर एमएलए तुम्हारी बात से सहमत हो गया तो तुम्हारी गाड़ी तुमको दे देंगे। तो कांग्रेस में तेलंगाना की सरकार ये बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के एमएलए के द्वारा ऐसे वाकया का पेश आना एक अफसोस की बात है। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।